द टाइम्स में खुशामदीद। राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव के लिए आज मुझे बहुत दुख हो रहा है, अफसोस हो रहा है, क्योंकि तेजस्वी यादव को अपने लोगों से धोखा मिला है। वहाँ से तेजस्वी यादव के साथ गद्दारी हुई है जहाँ से उम्मीद नहीं थी। जिनका वोट मिलने का इम्कान नहीं था उन्होंने तेजस्वी यादव को वोट कर दिया, तेजस्वी यादव के उम्मीदवार को समर्थन दे दिया। लेकिन जिस पर तकिया था, जिनसे उम्मीद थी, उन्हीं लोगों ने आरजेडी के साथ गद्दारी की और उसका नतीजा यह हुआ कि राज्यसभा में एक सीट भी आरजेडी को, अपोजिशन को नहीं मिल सकी और बीजेपी ने, एनडीए ने पांचों की पांचों सीटों पर जीत हासिल कर लिया है। जबकि 5 सीटों में से एक सीट पर आरजेडी को ही जीत हासिल करना था। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मसला था। कहा जा रहा था एआईएमआईएम सपोर्ट नहीं करेगी। शुरू में एआईएमआईएम ने खुद अपना उम्मीदवार नामजद कर दिया था, अख्तरुल ईमान के ही नाम का ऐलान कर दिया गया था। लेकिन फिर आरजेडी और एआईएमआईएम में समझौता हो जाता है। तेजस्वी यादव को अपने उसूलों को नज़रअंदाज करके अख्तरुल ईमान के घर जाना पड़ता है। अख्तरुल ईमान भी हाथ में बुके लेकर तेजस्वी यादव का इस्तकबाल करते हैं। दोनों साथ बैठकर इफ्तार करते हैं। और ठीक एक दिन पहले 16 मार्च को राज्यसभा का इलेक्शन था, उससे पहले 15 मार्च को अख्तरुल ईमान और तेजस्वी यादव एक साथ बैठते हैं, मिलकर इफ्तार करते हैं और अख्तरुल ईमान के घर जाते हैं तेजस्वी यादव। और में से साफ चला जाता है कि एआईएमआईएम अपने 5 उम्मीदवारों का वोट भी आरजेडी के उम्मीदवार एडी सिंह को देगी। और इस तरह राज्यसभा में बिहार के लिए जिन 5 सीटों का चुनाव हो रहा है, तो 4 सीटें बीजेपी और जेडीयू जीत लेगी और 1 सीट आरजेडी के खाते में जाएगी। लेकिन आज वहां से धोखा हो गया आरजेडी के साथ, जहां से उम्मीद नहीं थी। 4 एमएलएज ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, वो गायब रहे, एब्सेंट रहे और उसका नतीजा यह हुआ कि 5वीं सीट भी बीजेपी ने ही जीत ली और आरजेडी के खाते में 1 सीट भी नहीं आ सकी। अगर इसी तरह आरजेडी के एमएलएज, कांग्रेस के एमएलएज गद्दारी करते रहे तो फिर धीरे धीरे आरजेडी का मुकम्मल तौर पर राज्यसभा से सफाया हो जाएगा और आरजेडी का एक भी एमपी राज्यसभा में नहीं बचेगा। अब आरजेडी के साथ ये गद्दारी कहाँ से हुई, कैसे हुई, उसको ज़रा जान लीजिए। आरजेडी के पास टोटल अपनी जो सीट है वो 26 है, कुछ कांग्रेस की है, कुछ सीपीएम की है। टोटल मिलाकर के अपोजिशन पार्टियों की जो सीट बिहार में होती है वो 35 होती है। एक एमएलए बीएसपी का, उसको मिलाकर के 36 हो जाता है। उसके बाद 5 एमएलएज एआईएमआईएम के हैं और उनको मिलाकर के 41 हो जाता है। राज्यसभा में एक सीट हासिल करने के लिए 41 एमएलए का वोट चाहिए। तो एआईएमआईएम के 5 एमएलएज मिलाकर आरजेडी को 41 एमएलएज पूरे हो रहे थे और उम्मीद थी कि आरजेडी के उम्मीदवार एडी सिंह की जीत हो जाएगी। लेकिन आज जब वोटिंग हुई तो कांग्रेस के 3 एमएलए गायब रह गए और ख़ुद आरजेडी का भी 1 एमएलए गायब रह गया और आरजेडी का वोट कम पड़ गया, एनडीए का वोट बढ़ गया और इस तरह 5वीं सीट भी एनडीए, कह लीजिए बीजेपी के उम्मीदवार ने जीत ली, शवेश राम ने, और आरजेडी का सफाया हो गया। 0 सीट मिली आरजेडी को। अब उनके नाम भी जान लीजिए कि कौन लोग हैं जिन्होंने गद्दारी की। ज़रा सोचिए, अगर यही चारों एमएलए एआईएमआईएम के होते तो फिर इनको बीजेपी की बी टीम घोषित कर दिया जाता। पूरे डंका की चोट पर कहा जाता कि हम कहते थे ना कि एआईएमआईएम वाले बीजेपी के लिए काम करते हैं, बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, बीजेपी के हक में वोट करते हैं। और राज्यसभा के चुनाव में इन्होंने बता दिया, प्रूफ कर दिया कि ये बीजेपी के साथ हैं, जेडीयू के साथ है, आरजेडी या महागठबंधन के साथ नहीं है, सेकुलर पार्टियों के साथ नहीं है। लेकिन इस चुनाव में उल्टा ही हो गया। फैसल रहमान ये कांग्रेस के एमएलए हैं और तेजस्वी यादव के बेहद नज़दीकी है, ढाका से एमएलए हैं, इनको टिकट मिला और बिल्कुल क्लोज फाइट में इन्होंने चुनाव जीत लिया। और आज जब इनको अपना वोट देना था आरजेडी के फेवर में, आरजेडी का राज्यसभा एमपी बनाना था, तो फैसल रहमान वोटिंग से गायब रहे, इन्होंने वोट नहीं डाला। उसके बाद 3 कांग्रेस के एमएलएज हैं जिन्होंने गद्दारी की, जिन्होंने धोखा दिया, जिन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार को राज्यसभा भेजने के लिए वोटिंग में शरीक न होने का फैसला किया और उसका नतीजा यह हुआ कि बीजेपी का 5वां उम्मीदवार भी जीत गया। कांग्रेस के इन 3 एमएलएज का नाम जान लीजिए, इनकी तस्वीरों को देख लीजिए। एक नाम है मनोहर प्रसाद सिंह का, ये कटिहार में मनिहार विधानसभा से एमएलए हैं। इन्होंने आज
एब्सेंट रहने का फैसला किया, वोट नहीं किया आरजेडी के उम्मीदवार के फेवर में। दूसरा नाम है सुरेंद्र कुशवाहा का। ये चंपारण में वाल्मीकि नगर से एमएलए हैं और इन्होंने भी वोट नहीं किया। तीसरा नाम है मनोज बिस्वा का। ये अररिया के फॉरबिसगंज विधानसभा से कांग्रेस के एमएलए हैं और ये भी गायब रहे। और ये तीनों वो असेंबली हलका है जो रिजर्व सीटें हैं और यहाँ से टिकट एक मुसलमान को मिलना चाहिए था। मुसलमानों का वोट भी इन इलाकों में ज़्यादा है, लेकिन कांग्रेस ने यहाँ मुसलमानों को वो टिकट नहीं दिया, बल्कि इन रिजर्व कैटेगरी से आने वाले लोगों को टिकट मिला और इन लोगों ने गद्दारी की आरजेडी से, कांग्रेस से और बीजेपी को समर्थन दे दिया। बीजेपी को समर्थन इन्होंने वोट ना दे करके किया है। अगर ये बीजेपी को डायरेक्ट वोट देते तब तो इनके सदस्यता ही चली जाती, लेकिन ये गायब रहकर भी, एब्सेंट रहकर भी बीजेपी को सपोर्ट ही कर रहे थे। अब मनोहर प्रसाद सिंह जो कटिहार के मनिहार विधानसभा से एमएलए है, इस जगह से सैफ ने टिकट मांगा था। सैफ उम्मीदवार था, नौजवान लड़का है, अगर उसको टिकट दिया जाता तो वो जीत जाता, लेकिन कांग्रेस ने उसको टिकट नहीं दिया। उसके बाद जनसुराज ने उसको टिकट नहीं दिया, एआईएमआईएम ने उसको टिकट नहीं दिया, फिर उसको अजीत पवार की एनसीपी से टिकट लेना पड़ा, बहुत कम वोट मिला। मुसलमानों ने उसको कहा कि तुम बीजेपी की बी टीम हो, तुम बीजेपी को जिताने का काम कर रहे हो, कांग्रेस के अलावा हम किसी भी उम्मीदवार को वोट देने वाले नहीं हैं। और जिस मनोहर प्रसाद सिंह को मुसलमानों ने वोट किया, एमएलए बनाया मनिहार विधानसभा से, उसने राज्यसभा के इलेक्शन में बीजेपी को समर्थन दे दिया और आरजेडी के उम्मीदवार को वोट नहीं किया। यही हाल सुरेंद्र कुशवाहा ने किया, मनोज बिस्वा ने किया। एक और कांग्रेस के एमएलए का नाम आ रहा है। मौजूदा हालात में मीडिया हमारी सबसे अहम ज़रूरत है और मिल्लत टाइम्स इस ज़रूरत को, इस कमी को पूरा करने की कोशिश कर रहा है और आपने हमेशा मिल्लत टाइम्स को आगे बढ़ाने के लिए हमें सपोर्ट किया है। आपसे गुजारिश है, इस साल भी माह मुबारक में हमें सपोर्ट कीजिए। अगर आप में से कुछ लोगों ने भी सालाना सिर्फ 1000 रुपये मिल्लत टाइम्स को इस रमज़ान में मेंबरशिप की फ़ीस के तौर पर दे दिया तो मिल्लत टाइम्स का निज़ाम आसानी से चलता रहेगा। बहरहाल कल तक एआईएमआईएम को कहा जा रहा था कि लोग बीजेपी की बी टीम हैं, गद्दार हैं, मुसलमानों का सपोर्ट नहीं करते हैं, सेकुलर पार्टियों को हराने का काम करते हैं। लेकिन आज क्या कहेंगे आरजेडी के नेता, कांग्रेस के नेता, क्योंकि कांग्रेस के 3 एमएलएज ने और आरजेडी के 1 एमएलए ने गद्दारी की है। इन्होंने एब्सेंट रहकर बीजेपी को सपोर्ट कर दिया और बीजेपी के 5 राज्यसभा उम्मीदवार की जीत हो गई है। पहला नाम है एनडीए से चुनाव जीतने वाले राज्यसभा के एमपी नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार अब तक बिहार में सीएम है, वजीर आला के ओहदा पर फाइज हैं, लेकिन अब वो राज्यसभा के एमपी बन चुके हैं और जल्द ही ऑफिशियली वो रिज़ाइन देने वाले हैं। उनका बेटा डिप्टी सीएम बनेगा बिहार में, लेकिन सीएम अब बीजेपी अपनी पार्टी से किसी को बनाएगी। किसको बनाएगी? सम्राट चौधरी जो अभी डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उनको ही चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा या किसी और को? फिलहाल बीजेपी ने इसका फैसला नहीं किया है। उसके बाद नितिन नबी जो बीजेपी के इन दिनों प्रेसिडेंट हैं, वो भी राज्यसभा के एमपी बन गए हैं। उसके बाद तीसरा नाम है उपिंदर कुशवाहा, जिनकी अपनी पार्टी है, ये भी राज्यसभा के एमपी बन गए एनडीए के खाते से। उसके बाद चौथा नाम है रामनाथ ठाकुर का, ये भी एमपी बन गए हैं। और पांचवा नाम है शिवेश राम का, ये भी बीजेपी के लीडर है और एमपी बन गए हैं। तो एनडीए ने 5 की 5 सीटें जीत ली है। 2 जेडीयू के नेता ने, 2 बीजेपी के नेता ने और 1 उपिंदर कुशवाहा ने, जिनकी खुद अपनी पार्टी है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी। अब शिवेश राम की जो सीट है अटकी हुई थी। उसूल यह है, ज़ाब्ता यह है कि राज्यसभा में एक एमपी को चुनाव जीतने के लिए चाहिए 41 एमएलए का वोट, उनका समर्थन। और अगर 41 एमएलए का समर्थन नहीं मिल पाता है तो फिर देखा जाएगा कि 2 के दरमियान अगर लड़ाई है तो किसको ज़्यादा वोट मिल रहा है। अब जब ये 4 गायब रह गए तो आरजेडी के उम्मीदवार के वोट्स की तादाद रह गई सिर्फ 37 और बीजेपी के उम्मीदवार शिवेश राम को मिलने वाला वोट हो गया 38। इनका नंबर बढ़ गया, इन्होंने जीत हासिल कर लिया और आरजेडी के उम्मीदवार की जीत का फैसला नहीं हो सका। सोशल मीडिया पर अब इमरान प्रताप गढ़ी को भी ट्रोल किया जा रहा है, तेजस्वी यादव को भी ट्रोल किया जा रहा है, दूसरे सेकुलर नेताओं को भी ट्रोल किया जा रहा है। उनसे सवाल पूछा जा रहा है और सवाल पूछना हक है
कि जिनके लिए आप रैलियां करने गए थे, जिनको आप सपोर्ट कर रहे थे, उन्होंने आज कैसे गद्दारी की, उन्होंने कैसे आरजेडी के समर्थन को वोट नहीं किया, उनको लिखने का हक है। और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर अब सुरखरू हो गई है। AIMIM के नेशनल स्पोक पर्सन है आदिल हसन आज़ाद, उन्होंने बाज़ाब्ता अपना एक वीडियो बयान जारी करके इस मौके का खूब फ़ायदा उठाया है। सुनिए। जैसा कि आपने देख लिया कि वोट राज्यसभा का चुनाव पड़ा, हम कल भी बीजेपी के खिलाफ थे, आज भी और कल भी रहेंगे। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का स्टैंड क्लियर है। अब जो लोग हम पर बीजेपी का बी टीम इल्जाम लगाते थे, कांग्रेस पार्टी सोचे हमने इमरान प्रतापगढ़ी को वोट दिया, राज्यसभा चले गए, वो आकर कांग्रेस का 3 MLA एब्सटेन किया। आप कांग्रेस बताए कौन बी टीम है? रेवंत रेड्डी साहब ने समर्थन मांगा, हमने दिया। वाइस प्रेसिडेंट में समर्थन मांगा, हमने दिया कांग्रेस को। उसके बाद आज देखिए कांग्रेस का MLA नहीं रहे जी, इमरान प्रतापगढ़ी फारबिसगंज में प्रचार कर रहे थे, मनिहारी में प्रचार कर रहे थे, कुछ फैसल के आरजेडी का MLA के लिए प्रचार कर रहे थे, और हमारे कैंडिडेट राणा रंजीत जो एक राजपूत समाज से आते उस पर कटाक्ष कर रहे थे। आज वो भी धोखा दे दिया। रमजान के इस मुकद्दस महीने में उसने भी धोखा दिया और कांग्रेस के MLA ने धोखा दिया। अब देश बताएगा, बिहार की जनता फैसला करेगी कि बीजेपी का बी टीम कौन है। ये तो जग जाहिर हो गया कि कांग्रेस बी टीम है, और जिसके घर शीशे के होते दूसरे के घर पे पत्थर नहीं चलाया करते। कल तक हमें आपने कितना उल्टा सीधा बोला, हर कुछ आपने हमें बी टीम बोलते रहेंगे। अब इमरान प्रतापगढ़ी सीमांचल की जनता पूछ रही है कि फारबिसगंज का MLA, मनिहारी का MLA जो एब्सटेन कर गए हैं, या दूसरे जो कांग्रेस के MLA स्टेम किए फैसल के लिए आप प्रचार करने गए थे, अब लोग पूछ रहा है कि आप हम पर क्यों बी टीम का इल्जाम लगाते हैं। आज कांग्रेस बताए उसका आधा चीफ मिनिस्टर चला जाता है बीजेपी में, MP 50, 60, 80, 100 चले जाते हैं बीजेपी में, आधा से आधा कैबिनेट चला जाता है बीजेपी में। कोई नहीं बोलता है कि MIM जो हिंदुस्तान के मुसलमानों की, मजलूमों की आवाज है, सीमांचल की आवाज है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हमेशा कहते हैं कि हम बीजेपी के खिलाफ थे, हैं और रहेंगे, हमें कोई खरीद नहीं सकता। ये क़यामत की सुबह तक ये सच्चाई। अल्लाह ने भी हमारी इज्जत रखी और हमने आवाम का भी जो वोट हासिल किया था उस वोट पर हम खड़ा उतरे। कांग्रेस बताए, और आरजेडी को सोचना चाहिए कि किस कांग्रेस कल तक जो बी टीम का इल्जाम लगाती थी, आप हम पर लगाते थे, अब वो बताएं कि कांग्रेस पार्टी से वो सवाल करे कि बी टीम कौन है। MIM ने बड़ी ईमानदारी से वोट दिया है, और MIM कल भी ईमानदारी से मजलूमों की आवाज थी, आज भी और इंशाल्लाह कर भी रहेगा। हमारे लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो भी डिसीजन दिया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उस पर इज्जत दी और आवाम के साथ हम थे, हैं और रहेंगे। आपने सुना आदिल हसन आज़ाद को। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिखिए। इस वीडियो के आखिर में आपसे गुजारिश है, दरअसल आपसे एक मदद चाहिए। आप इस नौजवान को देखिए, इसका नाम है मोहम्मद जाहिद। पिछले दिनों में जामिया मिल्लिया इस्लामिया मेट्रो स्टेशन के पास से गुजर रहा था, तिकोना पार्क वहीं पर है। इसका रक्षा पलट जाता है, रक्षा इसके ऊपर आ जाता है, इसका हाथ टूट गया और कोई इसकी मदद करने वाला नहीं था। फिर मैंने अपनी गाड़ी को वहीं पर रोका, इसको मैंने अल-शिफा अस्पताल पहुंचाया। फौरी तौर पर इसके इलाज का जो खर्च था वो मैंने अदा किया। बाद में सुबह होकर पता चला, डॉक्टरों ने इसको बताया कि 70-80 हज़ार रुपये इसके इलाज में लगेंगे। इसके हाथ में स्टील लगेगा, हड्डी पूरी टूट चुकी है, प्लास्टर होगा, फिर उसको दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। अब 70-80 हज़ार रुपये की इसको ज़रूरत है इलाज के लिए। उम्मत सेवा ट्रस्ट का मिल्लत टाइम्स के साथ कोलैबोरेशन है। उम्मत सेवा ट्रस्ट ने इसकी इलाज की जिम्मेदारी ली है। तकरीबन 30 हज़ार रुपये उम्मत सेवा ट्रस्ट ने अदा भी कर दिया है, इसको दे दिया है। इसके घर में राशन भी पहुँचा दिया गया। इसके घर में 2-3 बच्चे हैं, किराए के मकान पर रहता है, किराए का रिक्शा लेकर चला रहा था। उम्मत सेवा ट्रस्ट इसकी हर ज़रूरत को फ़िलहाल पूरी कर रहा है। आप उम्मत सेवा ट्रस्ट के ज़रिए इस शख्स तक अपनी इमदाद पहुंचा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौजूदा हालात में मीडिया हमारी सबसे अहम ज़रूरत है और मिल्लत टाइम्स इस ज़रूरत को, इस कमी को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। पिछले 10 सालों से हर चैलेंज और मुश्किल का सामना करते हुए लगातार हम आपकी आवाज़ उठा रहे हैं, मीडिया के मैदान में काम कर रहे हैं और आपने हमेशा हमें सपोर्ट भी किया है। मिल्लत टाइम्स सिर्फ यूट्यूब चैनल का नाम नहीं है, बल्कि मिल्लत टाइम्स का अंग्रेज़ी डेस्क है, जहाँ अंग्रेज़ी में हम खबरें शाया करते हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं। मिल्लत टाइम्स का हिंदी डेस्क है, मिल्लत टाइम्स का उर्दू और बंगला डेस्क भी है, और 4 ज़ुबानों में हम वेबसाइट पर खबरें शाया करते हैं, सोशल मीडिया पर हम खबरें पोस्ट करते हैं। इसके अलावा यूट्यूब पर हम एक्सप्लेनर वीडियोस बनाते हैं, ग्राउंड पर जाकर रिपोर्ट करते हैं, इंटरव्यूज़ करते हैं, पॉडकास्ट करते हैं, और मिल्लत टाइम्स ने अब डॉक्यूमेंट्री बनाना भी शुरू कर दिया है। इस साल हमने एक शानदार प्रोग्राम का इनेकाद भी किया। मिल्लत टाइम्स की ऑफिस है, मिल्लत टाइम्स का 20 लोगों का स्टाफ है। इसके अलावा भी मिल्लत टाइम्स के कई सारे अखराजात हैं, बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं, और आपने हमेशा मिल्लत टाइम्स को आगे बढ़ाने के लिए हमें सपोर्ट किया है। आप
आपसे गुजारिश है, इस साल भी माह मुबारक में हमें सपोर्ट कीजिए। अगर आप में से कुछ लोगों ने भी सालाना सिर्फ 1000 रुपये मिल्लत टाइम्स को इस रमज़ान में मेंबरशिप की फ़ीस के तौर पर दे दिया तो मिल्लत टाइम्स का निज़ाम आसानी से चलता रहेगा। मिल्लत टाइम्स मज़ीद मजबूत होगा, हमारी टीम मज़ीद बड़ी होगी। आपकी स्क्रीन पर QR कोड मौजूद है, अकाउंट नंबर मौजूद है, UPI नंबर मौजूद है और गूगल पे, फ़ोन पे नंबर भी मौजूद है। आप जैसे चाहें मिल्लत टाइम्स को सपोर्ट कर सकते हैं। आप अपनी रकम हम तक भेज सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मौजूद है। और आपसे एक आखिरी गुजारिश ये है कि इस वीडियो को देखकर स्किप मत कीजिए, बल्कि इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, सोशल मीडिया पर इसको शेयर कीजिए, अपनी स्टोरी में लगाइए और एक मजबूत मीडिया हाउस बनाने में अपना किरदार अदा कीजिए।